तुम लड़की हो, मैं लड़का हूँ, तुम आई तो सच कहता हूँ, आया मौसम दोस्ती का, मैं लड़की हूँ, तुम लड़के हो, यूं लगता है जब मिलते हो, आया मौसम जाने क्यों लगता है मेरी तुम्हारी पहले से पहचान है, तुम माने इतना जो दे रहे हो मुझ पे एहसान है। इस बार आविर्भाव ने शुरुआत की डीजे बीट्स पर। जब उसने जय गणेश का आलाप लिया तो दर्शक चौंक गए। ये कौन सी शैली थी? फिर उसने बीच में एक रैप टुकड़ा जोड़ा। संगीत की साधना, सुरों की आराधना। तालियां थमने का नाम नहीं ले रही थी। उसकी परफॉर्मेंस ने साबित कर दिया कि क्लासिकल भी मॉडर्न हो सकता है। उसने गाना शुरू किया, दवा दम मस्त कैलेंडर का एक नया फ्यूजन वर्जन। धीमी शुरुआत के बाद जैसे ही म्यूजिक चढ़ा, उसने एक एक सुर में एक ऐसा जादू भरा कि लोगों ने खड़े होकर तालियां बजाई। उसने भावनाओं से लेकर बीट्स तक हर चीज को इतनी खूबसूरती से समेटा कि दर्शक मंत्रमुग्ध हो गए। एपिसोड के टेलीकास्ट के बाद सोशल मीडिया पर तूफान आ गया। ट्रेंड कर रहा था, कोई कह रहा था आविर्भाव ने क्लासिकल को हिप बना दिया, तो कोई लिख रहा था पीहू ने सुरों में आत्मा डाल दी। लेकिन जज अब तक शांत थे। अगला एपिसोड एलिमिनेशन वाला था और उसी में तय होना था कि इस दोनों में से किसे मिलेगा टॉप 3 में सीधा प्रवेश। पीहू का नाम सुनते ही मंच पर सन्नाटा और फिर तालियों का स्लैम गूंज उठा। आविर्भाव ने मुस्कुराते हुए उसकी बधाई दी, लेकिन उसकी आंखों में एक अलग सा मौन था। उसने खुद को बहुत कुछ सिखाने का वादा किया। पीहू अब टॉप 3 में थी, लेकिन आविर्भाव का सफर अभी खत्म नहीं हुआ था। उसने एक वाइल्ड कार्ड एंट्री की योजना बनाई और अगले हफ्ते के लिए अपनी सबसे कठिन प्रस्तुति की तैयारी में लग गया। राग दरबारी पर आधारित एक रचना जिसमें ढोल, तबला और जज का फ्यूजन होगा। पीहू के टॉप 3 में पहुंचने के बाद जहां पूरा देश उसकी सफलता का जश्न मना रहा था, वहीं आविर्भाव अपने कमरे में बंद होकर खुद से जूझ रहा था। कैमरों की रोशनी से दूर, भीड़ की तालियों से परे, वह खुद को भीतर से टटोला रहा था। उसने खुद से कहा, ये मंच सिर्फ जीतने का नहीं, खुद नया रचने का भी है। अगर मुझे वापसी करनी है तो बसों सुरों से नहीं, आत्मा से गाना होगा। वाइल्ड कार्ड एंट्री के लिए उसने केवल एक मौका मिलने वाला था। उसने राग दरबारी को चुनते हुए उसमें जज संगीत का फ्यूजन जोड़ा। तबला, ढोल, सैक्सोफोन और एक लाइव बैंड की संगीत में वह कुछ ऐसा रचना चाहता था कि कभी किसी ने सुना ना हो। शो के स्पेशल एपिसोड में वाइल्ड कार्ड परफॉर्मर के रूप में आविर्भाव की घोषणा हुई। दर्शकों में अचानक एक ऊर्जा भर गई। सबको लगा, क्या ये वही आविर्भाव है जो पीहू से हार गया था? आविर्भाव मंच पर आया, शांत और एकाग्र। उसने गाना शुरू किया, राग दरबारी पर आधारित मन मेरा बावरा धीमे से शुरू हुआ। गीत जब जज बीट्स के साथ आगे बढ़ा तो हर साल
हर सुर जैसे दिल को थाम ले रहा था। बीच में सैक्सोफोन की धुन चली, तबले पर तिहाई, और फिर आविर्भाव ने आलाप लिया एकदम ऊंचे सुर में, पर बिना किसी एक भी सुर बिगाड़े। पूरा स्टेज, पूरा ऑडिटोरियम तालियों से गूंज उठा। जज खड़े हो गए। इधर पीहू को इसी वापसी की खबर मिली तो उसने मन में ही एक हल्की सी चिंता हुई। उसने यकीन था कि आविर्भाव अब पहले वाला नहीं रहा, अब वो पहले से कहीं ज़्यादा गहरा और साहसी हो चुका है। लेकिन पीहू भी पिछले हटने वाली नहीं थी। उसने एक बिल्कुल नया प्रयोग सोचा, एक लोकेशन, धीमी परफॉर्मेंस जिसमें वो मंच पर प्रकृति, पानी और प्रकाश में प्रतीकों के साथ एक सूफी रचना पेश करने वाली थी। उसके गाने के साथ स्क्रीनों पर चलते पानी की दृश्य, हवा की ध्वनि और दीपकों की चमक को जोड़ा गया। फिलहाल की रात आ गई थी। पूरा देश टीवी स्क्रीन से चिपका हुआ था। हर शहर, हर गांव में लोग बस यही पूछ रहे थे, आविर्भाव या पीहू। पहले नंबर पर पीहू आई। उसने मंच पर दीपक जलाए और एक सूफी गजल से शुरुआत की। माझी बनूं मैं दरिया तू, उसकी आवाज़ जैसा बह रही थी।